इस पूरे सूरत हाल में ईरान जिस तरह रिटेलिएट कर रहा है, इस टाइम एक मजबूत पोजीशन में दिखाई दे रहा है। जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, पाकिस्तान उसमें प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है। ईरानी प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की खासी लंबी 1.5 घंटा पर वही जो है गुफ्तगू हुई। जो सऊदी लीडरशिप है उस वहाँ भी मुलाकातें हुई हैं। तो पाकिस्तान किस तरह इस पूरी सूरत हाल को डी एस्केलेट करने के लिए अपना रोल प्ले कर सकता है? देखें, पाकिस्तान एक बहुत ही मौसर डिप्लोमेटिक एफर्ट कर रहे हैं और आपने देखा कि जिस तरीके से हमारी हुकूमत ने ईरान के साथ मॉरली, डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली खुल के सपोर्ट किया है विदाउट एनी मिक्सिंग आवर वर्ड्स। और वो करना भी चाहिए क्योंकि हमारे ज़ाहिर नेबर में भी हैं और एक बिलास्तान उन पर अटैक किया गया है। उसके साथ फिर ज़ाहिर के मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ भी एक इशू चल रहे हैं। फिर हमारा सऊदी अरब का दिफाई माहिदा भी है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ईरान से रिक्वेस्ट भी की है। वेरी ग्रेशियस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ईरान कि उन्होंने इस बात को माना। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ईरान से कोई वहाँ पर कोई मिसाइल नहीं उड़ाया जाता तो हम उस सऊदी की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन बात यह है कि देखें, इस वक्त ईरान इज ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग। ईरान की ने शो करते हैं दुनिया की ये बहुत रेजिलिएंट कौम है, नंबर 1। और सेकंड, दे आर टोटली यूनिफाइड। अपने फौज के पीछे पूरी आवाम खड़ी है। और खासतौर जैसे भी बात की गई कि जो उनके रहबर को शहीद किया गया और उसके बाद जो और ज्यादा यूनिटी हो गई है और उन्होंने ये साबित कर दिया कि दे नो क्वेश्चन ऑफ रेजिम चेंज। दे थॉट के ये जो 40-50 लोगों को शहीद किया गया, रहबर को, खामनेई साहब को शहीद किया, हम दरार डाल लेंगे, अंदर से लोग खड़े हो जाएंगे और लाख से ज्यादा शहरी को बिठा लेंगे, वो फार्मूला टोटली खत्म हो गया। फिर उसके बाद जो उनके हदाफ थे वो भी पूरे नहीं कर सके। ना वो जो है इजराइल के मिसाइल सिस्टम को ख़त्म कर सके, ना रजीम चेंज कर सके, ना ऑयल एंड गैस पे कब्जा कर सके। इसके बारक्स ईरान का बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। दुनिया को ईरान ने हैरान कर दिया जिस तरीके से उन्होंने मिसाइल्स को, ड्रोन को इस्तेमाल किया। उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी और जहाँ तक के बूट्स आते हैं उसके लिए उन्होंने कहा आई एम रेडी विल प्ले हेल्प विद यू, वो भी कर दिया। स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को उन्होंने पूरा ब्लॉक किया हुआ है और जिससे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। आज अपने स्टेटमेंट सुनी होगी, G7 ममालिक ने अमेरिका को जोर दिए जंग करने के लिए कि प्लीज गो फॉर सीज़फायर, इट इज गोइंग टू बी बहुत सी प्रॉब्लम इससे इकोनॉमी को हो रही है और सप्लाई ऑफ एनर्जी को और ऑयल के हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े क्राइसिस हो रहे हैं। तो आई थिंक व्हाट आई पर्सनली थिंक इस वक्त तमाम ममालिक, इवन G7, पाकिस्तान, तुर्की, साथ दूसरे ममालिक सब मिलके जोर लगा रहे हैं। मेरे ख्याल में G7 ने तो बड़ी क्लियरली ओपन नहीं कह दिया अमेरिका को कि आप सीज फायर करो। अगर इस वक्त अमेरिकन सीज फायर करते हैं तो जितना ईरान ने इनका नुकसान किया है, इसराइल का, इनके अभी ये जो रिफ्यूल टैंकर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। उसके बाद इवन लंदन को भी नुकसान किया। फिर इनके जो 3 जहाज गिरे 15, वो आपके सामने देख लें। इसराइल का कितना नुकसान हुआ है। उनके जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री में जो उनके एसेट से वो सारे रडार्स को तबाह ठीक है, कर दिया मतलब ईरान तो की ईरान इस टाइम पीरियड में उसकी इकॉनमी कुछ बेहतर और जो दीगर अरब ममालिक हैं जो डायरेक्टली जो है इफेक्ट हो रहे हैं और अमेरिका उनको मुश्किलात का सामना। ठीक है ब्रिगेड साहब, अमेरिकन प्रेजेंस जो है इस रीजन के अंदर GCC ममालिक में है, इराक में है, जॉर्डन में है, क्या लगता है कि अमेरिका इसी तरह अपनी बेसिस को यहाँ पर रख पाएगा? जो इस टाइम जो GCC ममालिक है, जिस तरह वहाँ पे हमले हो रहे हैं, उनकी क़यादतें भी इस टाइम परेशान है कि उन्होंने किस तरह के मरासिम रखे अमेरिका के साथ कि अमेरिका डिफेंड करेगा, लेकिन अमेरिका उस तरह से डिफेंड कर नहीं पाया उन्हें। देखें, इसमें इस वक्त ईरान है तो व्हाट आई से, आप हमेशा निगोशिएट करते हो व्हेन यू आर अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। अगर इस वक्त G7 के ममालिक भी अमेरिका पर जोर देते हैं, इवन क्वाइटली इसराइल भी कहते हैं कि उसका बहुत नुकसान हो चुका है कि हम सीज़फायर पे जाते हैं, दिस इज द टाइम ईरान शुड वर्क आउट वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म रेफरेंसेस। उसमें ही कैन पुट 8-8-9 पॉइंट डाल लें। दिस शुड ऑल्सो पॉइंट के यहाँ से ये मिडिल ईस्ट से ईरान अमेरिका विल क्विट फ्रॉम हियर। नंबर 2 के आइंदा के लिए कभी गारंटी यूरोपियन यूनियन की हो या G7 की हो या जिस रशिया की हो या चाइना की हो कि जी ना ईरान एंड इसराइल एंड अमेरिका विल नेवर लुक टुवर्ड ईरान, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड इस पर यूरेनियम की बात ठीक है, अगर ईरान इज नॉट इंटरेस्टेड कहीं हम वो ठीक है, भी एग्री हमने पहले किया था कि अब विल गो फॉर जीरो यूरेनियम और उसके लिए IAEA भी आ जाए या अमेरिकन आगे चेक कर लें। इफ इट इज डन देन नेक्स्ट कंडीशन शुड बी कि आप तमाम सैंक्शन जो हैं ईरान के ऊपर अननेसेसरी लगाई इतने से आप वो लिफ्ट करेंगे।
नंबर 3, इसके बाद आप ये बात कर सकते हैं कि ठीक है जी, इसके बाद कोई और ये हमारे को खतरा नहीं होगी, अटैक नहीं होगा। इस तरह की जो डूएबल है, आप ये चीजें करें ताकि एक वो बात हो जो अमेरिका को भी कहीं थोड़ी सी सेफ मिले। सुपर पावर है, हम्म। अगर नहीं होगी तो वो देखें, ठीक है ईरान ने बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग रियली शो कर रहे हैं, बट आपके अवाम को और हमें नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत है अगर हमारी टाउन से अमेरिकन और इसराइली G7 ममालिक कहते हैं, वो आपको एक किसी पर का एक अच्छा सेट एग्जिट देते हैं, अच्छी स्ट्रैटेजी में ले आते हैं। यदि इन चीजों पे हम तैयार होते हैं, सेंक्शन तो लिफ्ट हो जाएंगी, ईरान भी अमेरिका का भी दोबारा अटैक नहीं करेगा, मिसाइल की तरफ कभी नहीं देखेगा, इसराइल नहीं करेगा, हम्म। सो ऑन। बट अगर वो नहीं जाना चाहता वहां से मिडिल ईस्ट से, लेट मी टेल यू, मिडिल ईस्ट कंट्रीज को खुद निकालेंगे। सबसे बड़ा पता है उन्होंने क्या करना है? हम्म। जितना यह नुकसान पहले $1 ट्रिलियन के ये सारे इन ममालिक ने खुद खर्च किया है और अमेरिका इनका खर्च करवा के सारा इंस्टॉल किया सिस्टम, अब उनका सारा डैमेज हो गया है। अब अमेरिकन ने कहना है कि जी अब आप हम दोबारा पूरा खर्च दें, हम दोबारा इंस्टॉल करेंगे, तो दे हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन अमेरिका या अरब कंट्रीज। दे माइट गो टू रशिया और चाइना और इवन फॉर अदर अपनी इस्लामिक कंट्री की तरफ। इसके वो कहेंगे नहीं जी, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच, यू हैव बिट्रेड अस, आपने हमें यहाँ मौके पे छोड़ दिया, यू वेंट ओनली प्रोटेक्शन ऑफ इजराइल, इससे अब हमें आपकी जरूरत ही नहीं है, लेट देम से। और बाकी आप अपनी सैंक्शन उठवा लें, गारंटी ले लें, एंड देन गो फॉर सीज फायर, बजाय इसके और आपके अवाम का खुदा न खास्ता हो और मतलब नुकसान हो। आप ये और फरमा इजराइल रहे का हैं कि सच इस टाइम अमेरिका को इसराइल को एक फेस सेविंग चाहिए होगी यहाँ से निकलने के लिए, और वो फेस सेविंग उनको फेस सेविंग मिलेगी, और ईरानी कौम को जो कहने के एक तवील अरसे से सेंक्शंस हैं, जो डिफरेंट नोई की पाबंदियां हैं, उसका मतलब खात्मा उन्हें मिलेगा। जॉन साहब ये बताएं कि जो स्टेटमेंट आई मुश्तबा खामनई साहब की, उसके बारे में अमेरिकन जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो खासा इंजर्ड हैं, इस पोजीशन में नहीं थे कि वीडियो पे आ सकते, तो इसलिए उनकी जब से एक तहरीरी स्टेटमेंट आई जिसको रीड करके जो है टीवी चैनल्स पर नशर किया गया। देखिए, इस पे कोई दो राय नहीं है कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई वॉज इंजर्ड इन द फर्स्ट अटैक। जो पहला अटैक हुआ, मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक फर्स्ट अटैक में वो इंजर हुए, बिल्कुल ये बात सच है। और मजलिस खुबरगान जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, उन्होंने उनके बगैर, उनके कोई राय लिए बगैर ही उनको इलेक्ट किया, जबकि आयतुल्लाह खामनाई की विल भी थी कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई को ना लगाया जाए आगे। तो खुबरगान ने अपना फैसला बहरहाल लिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई इज नॉट इन अ पोजीशन टू मेक डिसीजंस। और अमेरिकन तो ढूंढ रहे हैं किसी तरीके से कि उनकी कोई लोकेशन मिले, कोई उनका अता पता पता चले, ताकि उनको अटैक किया जाए, क्योंकि ही इज ऑन द टॉप ऑफ द टारगेट लिस्ट। बहरहाल ये गलती वो दोबारा भी कर सकते हैं। कोई ट्रस्ट एज आई सेड अर्लियर, ईरान कोई ट्रस्ट जो है वो नहीं कर रहा। ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि अरब ममालिक खुद से ही निकालेंगे इन बेसिस को। और आई थिंक मुश्तबा खामनई साहब का जो स्टेटमेंट है वो इसके साथ एको करता है और इसके साथ जो है वो पैरेलल चलता है। एंड आई थिंक यही स्ट्रैटेजी ईरान की रहेगी जो ब्रिगेडियर साहब ने अभी अभी बताई। और लेकिन निकाले बगैर अमेरिका को कोई गारंटी नहीं है कि अगली दफा अटैक नहीं होगा। जब तक अमेरिका इस रीजन के अंदर है, ईरान को कोई गारंटी नहीं है कि इसराइल दोबारा से ये हरकत नहीं करेगा और अमेरिका दोबारा से नहीं करेगा। आपने देखा कि पहले भी जंग से पहले रोकने की कोशिश की, सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने, सबने, जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं उन सब ने बोला कि भाई अटैक नहीं करो, बहुत बड़ा नुकसान होगा, फिर भी अमेरिका ने अटैक किया। तो कल को क्या भरोसा है कि अमेरिका किसी की भी बात सुनेगा, लेट इट बी द G7 कंट्रीज और एनी अदर कंट्रीज। तो ईरान को सिर्फ ये कंसर्न है कि यहां से निकलेंगे तो ही ये काम हो सकता है। और ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये वक्त शायद मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ही खुद अमेरिका को मजबूर करें निकलने पे।